तो दोस्तों अपने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आगे आ चुके हैं। ठीक है, पहले अपने क्या देखा था, केरल का अनुभव देखा था। स्वास्थ्य के अंदर भी केरल ने ऐसा क्या अलग किया जो दूसरे स्टेट से अलग हुआ और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब अपने यहाँ पर देखेंगे कोस्टारिका। कोस्टारिका कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि मध्य अमेरिका। आपने मध्य अमेरिका नाम सुना होगा कि मध्य अमेरिका कहाँ पर है। जैसे ये इंडिया की लोकेशन हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन हो गई। अब इंडिया से जैसे इंडिया किसके अंदर आ जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। अगर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये इंडिया है तो इसके साइड में इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूरोप आ जाएगा। यूरोप से थोड़ा सा इधर जस्ट आप देखोगे वेस्ट साइड के अंदर थोड़ा इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमेरिका। ये अमेरिका की लोकेशन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, मैपिंग तो ऐसे ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मध्य अमेरिका आ गया। ठीक है, ये अमेरिका आ गया। अमेरिका के अंदर ही कहाँ पर है, कोस्टारिका। यहाँ पर मध्य अमेरिका के अंदर कोस्टारिका देश है। ठीक है, एक कोस्टारिका देश है। और अपने इंडिया से अब आप देख सकते हो कि पहले इंडिया है। इंडिया कौन किस में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। फिर यूरोप कॉन्टिनेंट आएगा एंड बाद में क्या आएगा, वेस्ट साइड के अंदर समुद्र के अंदर ये अमेरिका आएगा। ठीक है, अमेरिका के अंदर भी मध्य अमेरिका के अंदर कोस्टारिका क्या है, एक यहाँ पर देश है, कंट्री है। ठीक है, तो कोस्टारिका का क्या अनुभव है, कोस्टारिका ने ऐसा स्वास्थ्य के अंदर क्या किया है, इसके अंदर अपने यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो, कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश है। सबसे स्वच्छ का मतलब सबसे बढ़िया देश है। ठीक है, यहाँ पर फिर निर्णय क्या लिया था, उन्होंने निर्णय लिया कि विदेश में सेना नहीं रखेंगे। अब कहोगे कि सर ऐसा भी कोई देश हो सकता है जो सेना ना रखे, हाँ भाई है ना ये। ठीक है, तो जिसने क्या किया, निर्णय लिया कि वो देश के अंदर सेना नहीं रखेंगे। अब सेना जैसे मान लो कि सेना नहीं रखेंगे, अब ये बाउंड्री है, कोई भी देश है तो यहाँ पर सेना रखते हैं। अगर सेना रखते हैं इसकी चारों तरफ बाउंड्री पर, तो इतना कितना खर्चा होगा। अगर 100% इसके पास में मान लो कि 100 रुपये है तो 100 रुपये में से ये 40-50 रुपये तो ये सेना पर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी बजट होगा उतना। अब अगर सेना ना रखे तो वो 50 रुपये जो होंगे वो इस 100 रुपये में जोड़कर वो अपने जिस चीज़ में पैसे में लगाने चाहते हैं तो वहाँ पर अपने लगा पाएंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, जो ये 100 रुपये थे वो कहाँ पर लगा दिए, वो लगाए इन्होंने शिक्षा पर होने वाले व्यय को वे स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सेना को रखने में जो खर्चा आता है, सेना तो वो रखेंगे नहीं, सेना नहीं रखेंगे तो वो जो पैसे बचने वाले हैं वो कहाँ पर लगाएंगे, वो लगाएंगे शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर लगाएंगे, फिर हेल्थ के अंदर लगाएंगे। और जो भी आधारभूत चीज़ें चाहिए, जैसे लोगों को जीने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए या कोई और चीज़ें चाहिए, तो उसके अंदर वो पैसे लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दी है, जैसे पीने का अच्छा पानी दिया है, साफ सफाई रखी है, पोषण और आवास दिया है। तो ये कोस्टारिका का एक अनुभव है। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि देश में सेना नहीं रखी। अब मान लो कि इंडिया है, इंडिया की जैसे ये बाउंड्री हो गई, ये नीचे की बाउंड्री होगी, ये ऊपर की ऐसे बाउंड्री होगी। ठीक है, आइसक्रीम बन गई ये। ठीक है, तो ये बाउंड्री है। अब मान लो कि यहाँ पर ये ऊपर की स्थलीय सीमा आ गई, स्थलीय सीमा पर इतने लोगों को रखना पड़ता है। फिर नीचे जो जल है, नीचे भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए नेवी रहती है। अब इतना खर्चा अगर इन देश की सुरक्षा के ऊपर यहाँ पर लगा रही हैं, कभी तारबंदी आ गई या कोई और भी इतना खर्चा लगा रही हैं, अगर मान लो कि ये सब सेना इन पर खर्चा ना इन्वेस्ट करना पड़े और सारा का सारा हेल्थ पर लगा दे या स्वास्थ्य पर लगा दे या जो भी आधारभूत चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगा दे, तो कंट्री कितनी डेवलप होगी। पर ऐसा कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई अदर कंट्री आ गई, जैसे पाकिस्तान आ गई या अफगानिस्तान आ गई या चाइना आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये आक्रमण कर देंगे और देश को यहाँ पर लूट लेंगे। ठीक है, जो भी होगा वो लूट लेंगे। तो सेना को रखना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कोस्टारिका ने ऐसा ही किया और उनका वो लोकेशन मैटर करती है कि लोकेशन कैसी है, कंट्री कैसी है। तो इनकी लोकेशन अच्छी है, कंट्री अच्छी है, जिसकी वजह से सेना नहीं रखी इन्होंने। और सेना नहीं रखने के कारण जो पैसे बचे थे वो स्वास्थ्य पर लगा दिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कोस्टारिका का अनुभव देखा। आई होप आपको ये सारा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा एंड आपका अब चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर चैप्टर में से कोई भी चीज़ ना समझ में आए, आपको वैसे तो आ जाएगी, पर अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। एंड अब अपने इसके बाद में क्या करते हैं, MCQ क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे NCERT सॉल्यूशन। तो अब अपने चलते हैं MCQ क्वेश्चन पर।